स्मोकिंग मांगती है। ओए शादी फूफा ए फूफा भला चाप हमारे चापे के बाद बेटा तोरे नींद न आए नहीं आए है ए चाय दे हां चाय चीनी वाली है कि बगैर चीनी की देखा चीनी नहीं डाला है मात्र 8.5 किलो डाला कब बस साले तुझे मालूम होना साले मैं डायबिटीज का मरीज हूं साले मीठे का सेवन नहीं करता मीठी चाय नहीं पीता पास साले ये ना हाथ एक साले चाय न पिए साले ये सुना अरे हाथ एक साले जहर पिए गुनाह है पिए तो पिए नहीं तो का छोटू तेल लगा के ना अरे कहो दोस्त मन क्यों है चेहरा उदासी का कारण जानना चाहता है yes. तो सुनो मेरे दोस्त मैं बता रहा हूं ये फौजी पत्नी तुम्हें दोस्त झगड़ा हुआ है। सोचा जवानी का उसके मजा लूं है सोचा जवानी का उसके मजा लूं इसी बात पर उससे लफड़ा है। इसी बात पर दोस्त तुम्हें मालूम होना चाहिए शादी हुई विदाई करा करके तुम चले आए उसके बाद बॉर्डर से फौजी मंगल सिंह का फोन आया वो चला गया ड्यूटी करने के लिए मैं उसको स्टेशन पर छोड़ने गया था आया देखा तो उसकी पत्नी अपने पति के गम में डूबी थी मैंने सोचा कि इसको इस समय पति की जरूरत है वैसे भी 2 साल से पति का मुंह नहीं देखा था इसको चाहिए तो पति चाहिए 2-4 बार मैंने खोदा यार वो कहने लगे नंदो जी क्या कर रहे हो हमको ओहो अब हमारा सुगवा हमारे बस में हो जाए एक बार साला दिल में काम वासना भाग जागी कामदेव की सवारी हुई एक बार कस के बाहों में भर लिया लेकिन यार जो सोचा था उल्टा हो गया वो साली पतिव्रता निकल गई यार हाँ
शोर मचाने लगी। इतने में तुम्हारी भाभी रामकली आ गई। रामकली? हाँ, ये कहो दोस्त, मैंने तुम्हारी भाभी रामकली को तो बहका दिया, लेकिन अगर कहीं फौजी की पत्नी अपने पति फौजी मंगल सिंह से सारी बात बता दिया क्या? तो समझ लो फौजियों मार मार के हम हालत खराब कर देगा। कुछ सोच यार। मेरी बात सुनो। नहीं दिल में चिंता करो दोस्ती में, रियासत सब होगी अब हाथ में। अगर ये कौन? घर से लगा, अगर ये फोन घर से लगा, सारा फैसला होगा पक्षी में। उसे तहु मजे फेंकत हुए। Yeah. अबे तू विदेशी मुल्क का रहने वाला है, इंडिया में तेरी तेरी बड़ी पकड़ कहाँ से बन गई? एक फोन लगाने पे सारा फैसला हमारे पक्ष में होगा। ना डिसूजा की खोपड़ी है। हाँ चल खाओ परी है। फ्रेंड, हाँ हाँ तुम्हारा साला फौजी मंगल सिंह आता है, उसको रिसीव करने को तुम जाता है। जब जाना तो उससे कहना कि ये जो तुम्हारी पत्नी है बच्चे लोग है, हाँ बच्चन है। इसको ऐसा करो अपने साथ में लिवा के जाओ, नहीं तो किसी न किसी दिन किसी के साथ भाग जाएगी तो पूरी इज्जत की वाट लग जाएगी। इतना नहीं, मैं देखता हूँ उसका फोन हरदम बिजी रहता है, किसी न किसी का फोन आता जाता रहता है। मैं बोलता हूँ भाभी तुम ये क्या कर रही हो? तो बोलती तुम मेरे टुकड़े पे पलता, तुमसे क्या जरूरत है? और इतना नहीं, मैं जब घर पे नहीं रहता हूँ देखता हूँ आके तो 2-4 लुखी लोग घर पे बैठी रहती। लुखी लोग नहीं बे, लुखे लोग साले। यस, ऐसा कर तू फौजी के पत्नी का फोन नंबर हमको दे, फोन करेगा। दोस्त फौजी के पत्नी का नंबर है 9936 तमाम 032। तमाम 032 9936 लिख, यस, लास्ट में 32 लिख, जितना बचे जीरो लगाता चलाया। अब हमारे कंप्यूटराइज को तो ले, बोलो। ये रहा फौजी की पत्नी का नंबर। यस, अब मैं जा रहा हूँ फौजी को स्टेशन पर रिसीव करने के लिए, उसको लिवा करके आऊंगा। जिस कमरे में मोहनी रहती है उस कमरे के गेट के पास पहुंचूंगा। सिचुएशन को देखते हुए, हालात को देखते हुए मैं अपने नंबर से तुम्हारे नंबर पे मिस कॉल करूंगा। जब तक मेरा मिस कॉल ना जाए तब तक तुम फोन मत करना। उसके बाद जब मेरा मिस कॉल पहुंच जाए तो फौजी की पत्नी के नंबर पर फोन करना। फोन में इतनी गंदी गंदी बात बोलना, जोर जोर से बोलना, ताकि फौजी मंगल सिंह सुन ले, समझ ले कि हमारी पत्नी वाकई में बच्चन है। हकीकत में कहता हूं दोस्त, मोहनिया हरामजादी जितना मेरा अपमान किया है ना, उससे ज्यादा मैं उसको बर्बाद करना चाहता हूं। मैं तो यही सोच रहा हूं कि कब उसके शरीर पर हंटर बरसे साली मार के भगाई जाए। ऐसा ही होगा, चले। और मैं चाहा हूं तो करूंगा जरूर, उसको मरवाऊंगा तो जरूर मैं। चलो चलो। और तुम्हारे कुछ पता नहीं चला। सो जाओ, 2 दिन जाके तो नहीं कोई साधन पकड़ के घर चलता हूँ। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अगर तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है चलो किसी डॉक्टर दिखा देता हूँ। अच्छा हुआ भैया जो आपके मत्थे से लाल वाला टीका मिट रहा है। कहना क्या चाहते हो? कहना यही चाहता हूँ कि बहुत जल्द आपके मत्थे पे कलंक का काला टीका। पहलिया मैं तुझे जो बोलना है साफ साफ बोलो। मेरी बात सुनो भैया। आपकी पत्नी भैया हुई बद चला, रात दिन फोन आता हो जाता, सुनो मना करने पे मुझको जोर से
तो है भैया कि आपकी पत्नी मोहनी आवारा और बच्चलन औरत है। अपनी जुबान को लगाम दे। अगर ये बात कोई दूसरा कहा होता तो उसकी जुबान काट करके कुत्तों खिला दिया होता। भैया आपको मालूम होना चाहिए कि तूफान सिंह हर वक्त घोड़ों को लगाम लगाता है। आपके जाने के बाद भाभी मोहनी के चालो चलन बदल गए भैया। रातों दिन पता नहीं कहां से किससे फोन पे बात करती रहती है। एक फोन कटता है दूसरा आता है, दूसरा कटता है तीसरा आता है। इतना नहीं भैया, जब मैं मार्केटिंग वगैरह चला जाता हूं, आने के बाद क्या देखता हूं, अपने दरवाजे पर 2-4 लुखे लफंगे लोग बैठे रहते हैं। उसमें से 4-6 शराबी भी रहते हैं। भाभी है कि उनके बीच में जाकर बैठ करके बात करती है और मैं आता हूं तो मुझको बुरा लगता है। मैं बोलता हूं कि भाभी जी ये क्या कर रही हैं, जरा सोचो। आपके पति का मान सम्मान बॉर्डर से लेकर गांव तक बना हुआ है, आप अपने पति के मान सम्मान की धज्जियां क्यों पीट रही है? आपकी पत्नी कहती है तूफान सिंह अपनी औकात में रह के बात करो और ये मत भूलो कि तुम हमारे हो, हमारे पति के रोटी के टुकड़े पे पले हो। कान खोल करके सुन लो। अगर ये बात झूठी निकली तो उस वक्त मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन के सुहाग हो। आप भी मेरी बात कान खोल के सुन लो भैया। अगर मेरी बात झूठ निकले तो जिस तरह से बॉर्डर पर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारते हो, तूफान सिंह सीना चौड़ा करके मिलेगा। दूध का दूध पानी का पानी अभी हो जाएगा। और मेरे साथ भौजिया देखा कहीं बहुत खुश नजर आवत हो। ओ क्या है ना छोटू। हाँ हाँ। शायद तुझे पता नहीं आते रे भैया रे। ओ भैया रे हैं। हाँ तो तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। अब सुनो। हाँ बोलो। मैं उनका इंतजार करती हूँ, तुम जाओ घर का साफ सफाई कर लो, नहीं आएंगे बहुत डांटेंगे। हाँ नाराज हो जाएंगे भैया। किसका फोन आ रहा है? मैं ठीक है देखिए मैं जा रहा हूँ। हाँ कौन बोल रहा है रे? बदतमीज, रख, दोबारा कॉल मत करना रे। अभी तक आया नहीं, इतना टाइम हो गया। एक इसका फोन आ रहा है। हेलो, हाँ कौन? देखो मेरे अरे न देखो तेरी सूरत यार, न देखो तेरी सूरत यार, और निकलता घर से। और बेहया बचलन और कमीनी नींद, और बेचा का तू काम करती चमड़ी लू। बेहया बचलन और कमीनी नींद, और बेचा का तू काम करती चमड़ी लूंगा खी। न आई तुझे जरा भी लाज, न आई तुझे जरा भी लाज, और निकलता घर से मैं। करे राम दादी गुतिया में से मेरे पीठ पीछे यही गुल खिला रही है। कहाँ था वो साला तेरा चाहने वाला? बता दो
कि तेरी सूरत देखना पाप है। निकल जा घर से मेरे। छोड़ कर घर तुम्हारा स्वामी अभी चले जाऊंगी। कसम अब ये कौन है रे? मैं तुझसे पूछा अब ये कौन है? पूछा भैया उपे कौन? अभी ना कहेगा। कौन है भैया? इसी संगीत के लेखक। संगीत लेखक के नजर ना नहीं। छोड़ कर घर तुम्हारा स्वामी अभी चले जाऊंगी। कसम पी की कहती फिर न लौट कर आऊंगी। दुश्मन जवान आया, दुश्मन जवान आया, बता दो मेरे। तेरी सूरत देखना पाप है। जितनी जल्दी हो सके मेरे घर से चल जा, वरना मारते मारते तेरी क्या साली बेस्या। हाय भगवान, कौन इस परिवार को बर्बाद करने पर तुला हुआ है? कौन इस परिवार की सुख और चैन छीन रहा है? भैया आप मेरी बात माने तो घर का मान सम्मान भी बचा रहे। अभी घर का मान सम्मान बचा है। हम कहते का जोर जोर बोला था। क्या मैं जोर बोलो? ये चौहान बस्ती में बारात आई बे, सुनीत का कहीं क्या चौहान बस्ती वाले नहीं जानते? सोनी क्या कर रही है? हम ये कहा ही है तोहरे सबके घरे दुआरे झगड़ा झंझट होत है तो हम सब कभू ना आई। अगर पहुंच के तो अगर झगड़ा झंझट हो तो छोड़ा ही देत है, लेकिन रच के मेहरारू मनसेदू में झगड़ा होत बा आई है, बैठ बैठ मजा लेता हट गया है, छोड़ा ही नहीं पावत है। जा जा अपने अपने घरे जा जा। अकेले नहीं है, ये अकेले नहीं है। भैया आप मेरी बात माने तो हकीकत में मान सम्मान भी बचा रहे और भाभी भी यहीं रह जाए। आप मेरी बात माने तो एक तरीका बताते हैं। जिस सिम से, छोटा सा सिम होता है मोबाइल में डलता है, जिस सिम से, जिस मोबाइल से भाभी उस हरामजादे ओपिया से बात करती है रातों दिन, उस सिम और मोबाइल दोनों को आप तोड़ डालो। बाबा बाबा तोड़ने के बाद भाभी को आप वहां लिवा के चले जाइए जहां पर आप ड्यूटी करते हैं। ना सरवा सिम रहेगा ना मोबाइल रहेगा, तो उस ओपिया का फोन कैसे आएगा? भाभी धीरे धीरे सुधर जाएगी। इस दुनिया में अच्छा को लेकर के चल जाओ। अरे इससे कहा मिल ले जाओ, दूर चल जाए, वरना मोड़ते मोड़ते खाली साली भैंस हो गई। हाँ राजू, खियावत अकेला सामान सम्मित कहीं ना प्यास लगा कि साली माजा निकाल के पिएगी। वही क्या है, और भूख लगी रोटी निकाल के साली खाई। भाभी मैं पूरी जिम्मेदारी निभा पा रहा हूं कि नहीं? हमारे प्रति आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना? स्वामी जी, क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं? तेरे पर भरोसा करूंगा? आपने तो मुझे बच्चला नहीं साबित कर दी। चलन बेस्या है साली तू। हाँ जोर जोर बोला था, आराम से बोला तो मैं बोला आराम से तो हूँ। स्वामी जी, ये घर आपका है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस घर में न रहूं, तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। जाने से पहले मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ और आपके पाँव पड़ती हूँ कि जाने से पहले एब्बा मुझसे मेरी बेटी से मिला दीजिए। मैं अपने बेटी से मिल लूंगी तो चली जाऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। अरे तेरी मलूस बचाई भी मैं अपनी बेटी पर नहीं पड़ दूंगा। चली जवान मारते मारते
मैं गेहूं का वो दाना हो गया जो 2 चक्कियों के पाट में पीसा जा रहा हूँ। इधर जाऊं तो खाई, इधर जाऊं तो कुआं। मैं किसको किसको समझाऊं? मैं तो समझाते समझाते हमारा दिमाग आधा चला गया है। भैया, मध्यस्थता आपके पति पत्नी के बीच में मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन जिम्मेदार होने के नाते जब मध्यस्थता कर रहा हूँ, आप बेशक भाभी माँ को घर से भगा दीजिए भैया, लेकिन बेचारी जब ये कह रही है, एक बार इसके बेटी से मुलाकात करा दो। अरे मैं स्कूल का बेचा की परछाई भी अपनी बेटी पर नहीं पड़ने दूंगा। इससे कहो महीने जो से दूर चल जाए, वरना इसकी बोटी बोटी अनरिये बनरिये छिन बनवा। भाभी, हमने आपकी सेवा बढ़िया कराया, सेवा में कोई कमी तो नहीं हो रही है? मैंने कहा था ना कि जहां नींबू नहीं जाता नारियल घुसेड़ता हूँ। स्वामी जी, अगर आप मुझसे मेरी बेटी से नहीं मिलाना चाहते तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं चली जाऊंगी, पर जाने से पहले एक बार अपना पैर तो छूने दीजिए। जाओ सुई भी एक पैर छू। भाग तुम जैसा। हिंदुस्तान की नारी वाह, आज मैंने हिंदुस्तान की नारी की सभ्यता को देखा। पति गुस्से में, पत्नी ने कहा स्वामी मैं आपका घर छोड़ करके चली जा रही हूँ, आज के बाद कभी नहीं आऊंगी। पत्नी कहा कि स्वामी जाने से पहले एक बार अपना पैर तो छूने दीजिए। पत्नी ने पतिव्रता धर्म निभाते हुए गई, पति का पांव छूना चाहा, लेकिन पति गुस्से में आकर के पैर हटा लिया। पत्नी पतिव्रता धर्म निभाई, पति के पैरों के नीचे की मिट्टी उठाकर अपने सर पे लगा लिया। अरे हिंदुस्तान की नारी, ऐसी नारियों की ये तूफान सिंह बहुत कदर करता है। 5 दिन छुट्टी आता सोचा था घर में सुकून से बीतेगा, लेकिन यहाँ महाभारत में महासंग्राम मचा है। और हाँ, कान खोल करके सुन लो, आज के बाद इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। भैया, असली जिम्मेदारी निभाने का समय अब आ रहा है। 3 दिन की छुट्टी बेकार गई, 2 दिन में मुझे बार्डर पहुंचना है। कृपा करके आप मुझे स्टेशन तक छोड़ दीजिए। आइए चलिए तैयार होइए, मैं आ रहा हूँ। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कितना बड़ा कमीना आदमी हूं। सारी मोहनिया, मैंने तुझसे कहा था ना कि एक रात मेरे पास तू सो जा, नहीं मानी ना। मैंने ये भी कहा था कि तुमको सारी जिंदगी तुझे तेरे पति के पास नहीं सोने दूंगा। हरामजादी, हमारी बात को तूने हल्के में लिया ना। मैंने ये भी कहा था भाभी कि जो जिंदगी हमसे टकराती है सिसक सिसक करके अपना दम तोड़ देती है। भाभी, तुमसे ये भी कहा था कि आज के बाद हो सके तो बच कर रहना, क्योंकि जहां नींबू नहीं जाता पूरा नारियल घुसेड़ता हूं। अभी आप लोग क्या देख रहे हैं? अभी तो आप लोगों ने हमारे कमीनापन का मात्र एक छोटा सा ट्रेलर देखा है। अभी पूरी फिल्म